गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, उसी में कुछ एग्जांपल्स कर बाकी रह गए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, पहले वो देखो। एन इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक, क्या है नोट? इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ, या हाँ, जीरो ऑफ एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, और अल्फा उसका क्या है? जीरो। तो फिर देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये आपको याद रखना है। मतलब अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है, ठीक, तो फिर x माइनस अल्फा, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, या सपोज दैट मान लो 1 ले लिया, ठीक। अगर हम ये कहें कि इसका एक फैक्टर है ना, या मान लो हम ये लिख दें 1, हाँ, x अगर 1 रखेंगे तो हमने बोल दिया कि x इक्वल टू 1 जो है ना, वो इसका क्या है? जीरो है, ठीक। तो फिर x माइनस 1 इसको इधर ले आओ, इसका फैक्टर होगा। फिर ये समझाने चाह रहे हैं, मतलब अगर हम इससे डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब ये है, समझ गए? ये हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है, इट, एग्जाम्पल 10 है ये, कह रहे इट बीइंग गिवन दैट वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। तो कह रहा फाइंड अदर रूट्स, फाइंड अदर जीरोस। कृष्णा, बहुत ध्यान से समझना, कैमरे के पीछे जो बच्चा है वो कृष्णा है, ठीक है, तो आप भी समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के दो तरीके, दोनों हम बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक तरीका जो बताने जा रहे हैं इससे ज़्यादा तो लगवा देते हैं लोग, और कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरा तरीका है वो लगा देते हैं, ठीक। तो आपको जो भी ईजी लगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अब जो अभी समझाया है बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 1 इज जीरो ऑफ, इसको ठीक से लिख देना, एक्स क्यूब वाला टर्म पहले लिखना, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, ठीक है। तो अच्छा मेरी बात सुनो, इसके फिर कितने जीरो होंगे? 3 होंगे ना, अल्फा बीटा गामा 3 होंगे भाई, पावर 3 है। लेकिन एक जीरो कह रहा है, क्या है? एक जीरो 1 है, तो क्या लिखा जाएगा? सो अल्फा की वैल्यू मान लो 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। बोलो, अभी हमने आपको एक नोट बताया था, उसमें क्या बताया था कि कोई अगर जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, तो x माइनस वो जो जीरो दिया गया है, x माइनस मान लो 1 दिया गया तो 1 लिख देना, 2 दिया गया 2 लिख देना, अल्फा दिया गया अल्फा लिख देना, तो वो इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा ना, यही तो मतलब होगा। तो देखो डिवाइड कैसे कराएंगे। सो इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। ये इसका मीनिंग, इतना सब लिखा नहीं जाता है, ठीक, लेकिन अब ये प्रॉपर, क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। सीधा सीधा आप समझ जाओ कि इसका इसमें डिवाइड कराना है। तो x माइनस 1 का डिवाइड कराओ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस का 6, डिवीजन हम सिखा चुके हैं आपको। x को हमें एक्स क्यूब बनाना है तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस एक्स क्यूब, इसका इससे कराओगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये घटा लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, कट जाएगा। अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो पावर 2 वाला पहले लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6। अब ये एक्स स्क्वायर बनना चाहता है, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें प्लस एक्स चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर, इसका इससे माइनस कराओ, माइनस एक्स, घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, 7x और x कितना हो जाएगा? 8x माइनस 6। समझ गए? यही तो होगा, ठीक। अब हमें ये गड़बड़ हो गया कुछ, क्वेश्चन तो नहीं गलत उतार लिया,
7x माइनस का एक्स क्यूब, 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, ठीक है ना। इसको यहाँ देखो बेटा, ये गलती हो गई है, ये 7x ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ये माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 7x माइनस 6, तो हमें यहाँ पर माइनस एक्स बनना है, तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स आएगा, तो जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इधर पे आएगा 7x से x जाएगा कितना, 6x, गुड। अब क्या ले लो, प्लस का 6, जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 6x और माइनस का 6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0, ठीक। तो एग्जैक्टली डिविजिबल था, तो अब ये जो बचा है ना, इसके पास अदर रूट है, तो शो करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6, ये प्लस करेगा ना, ठीक। जब फैक्टर करते हैं तो ये बड़ी पावर वाला प्लस का होना चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और इधर क्या रहेगा बेटा, माइनस का 6, इसके फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 को क्या लिख दो, 3 माइनस 2, इसके फैक्टर किए मैंने, ठीक। इधर मल्टीप्लाई कर, इधर कर देते हैं, तो माइनस का इधर क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6, ठीक। माइनस x कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3, एक में आएगा x माइनस 2, ये वाला माइनस इसको दे दो, तो x प्लस 3 और 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सो अदर रूट कैसे पता चलेंगे, अदर रूट एक बार इसको 0 करो, तो x इक्वल टू माइनस 3, और एक बार इसको 0 करो, तो x इक्वल टू 2, ठीक। तो अदर रूट आपके क्या हो गए, अल्फा इक्वल टू 1 था, एक हो जाएगा माइनस 3 और एक हो जाएगा 2, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए, बोलो। अब चाहो तो इसका दूसरा तरीका बता दें, दूसरा पता है, ठीक, देखो ध्यान से, देखो दूसरा तरीका क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल, कृष्णा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, इसको ठीक से लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस का 6, यही तो है। इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा, इसका नाम रख दे रहे हैं फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अब एक रूट दिया था, तो मान लो अल्फा की वैल्यू दी गई है 1, दी गई। अब आपको क्या निकालना है, बीटा और गामा, 2 निकालने हैं, 2 वेरिएबल है, तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2, तो फार्मूले तो आपको 3 पता है ना। तो पहला वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। दूसरा नहीं लगा रहे, तीसरा वाला लगा लो, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा वाला सी अपॉन ए होगा, ये होगा माइनस डी अपॉन ए, यही तो होगा, बोलो है। इसका कंपैरिजन कराना पड़ेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तब मामला बनेगा। ए बी सी और डी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू है -1, बी एक्स स्क्वायर है नहीं, तो बी की वैल्यू होगी 0, सी की वैल्यू होगी 7, ठीक है, और डी की वैल्यू होगी -6, सही है, बोलो। अब यहाँ पर इसमें रखो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी कितना है बेटा, 0, तो 0 ही आ जाएगा, हटाओ इसको फिर, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा -1, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो गई। इस तरह क्वेश्चन करवाया है मैंने, अल्फा की जगह 1 रखो, बीटा की जगह बीटा और गामा की जगह गामा, माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी बेटा -6, और ए कितना है बेटा -1, माइनस कट जाएगा, तो बीटा गामा कितना पता चला 6 माइनस का, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक। तो सॉल्व करने का आपको तरीका है, यहाँ से बीटा वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई 1, इक्वेशन 1 से, चाहे जिसकी वैल्यू निकाल लो, हमने बाई 1 बीटा की वैल्यू निकाली, बीटा इक्वल टू मिलेगा -1 माइनस गामा, ठीक। अब लिखो फ्रॉम 2, दूसरी वाली इक्वेशन में रखो जाके, बीटा गामा कितना था, बीटा गामा है माइनस है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, अभी अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो बीटा की वैल्यू रख दो क्या, -1 माइनस गामा, ये गामा इक्वल टू -6, मल्टीप्लाई करा दो, माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू -6, इन सबको उधर ले जाओ, सही है ना, माइनस गामा, ठीक है, गामा स्क्वायर प्लस का गामा
और ये -6 बराबर 0। अब वही इक्वेशन बन गई, ठीक, 6 है घटा के लाना तो 3 गामा -2 गामा -6 = 0। गामा कॉमन ले लो, गामा +3 -2 कॉमन ले लो, गामा +3 = 0। तो गामा +3 और गामा -2 = 0। तो गामा आएगा -3 या फिर 2, तो कोई एक ले लेना, ठीक, चाहे आप 3 ले लो या 2 ले लो। तो हमने -3 ले लिया, ठीक है। तो अब वो वैल्यू यहाँ रख देना, बिकॉज यहाँ देखो पहला मान लेते हैं इफ गामा =-3 ले लिया, मान लो हमने गामा की वैल्यू -3 ली, तो इसमें रखो आके बीटा बराबर क्या -1 माइनस गामा, बीटा बराबर -1 माइनस -3 रखोगे तो बीटा बराबर क्या आएगा -1 + 3, बीटा बराबर कितना आएगा 2, ठीक। तो आंसर क्या होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना आपका 1, बीटा कितना निकला 2, गामा कितना निकला -3। और अगर मान लो आप लेते हो गामा =-3 नहीं लेते हो 2 लेते हो, ये आपकी मर्जी, कोई एक वैल्यू लेना, ठीक है, आंसर सेम आएगा, बस आगे पीछे हो जाएगा। तो बीटा क्या था, बीटा -1 माइनस गामा, बीटा -1, इस बार गामा की वैल्यू है -2, बीटा कितना आ जाएगा -3। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, अल्फा क्या था 1, बीटा कितना आया -3 और गामा कितना आया 2। यानी कि अगर आप गामा की वैल्यू 3 लोगे तो इस तरह का आंसर आएगा, और गामा की वैल्यू अगर 2 लोगे तो इस तरह का आंसर आएगा, समझ गए। तो आपके पास एक तरीका है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, क्यूबिक दिया हो, क्वाड्रेटिक दिया हो, बाई क्वाड्रेटिक दिया हो, अगर एक रूट दिया जाए, अदर रूट निकालने हैं तो फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक। और बुक वाले क्या तरीका बता रहे हैं कि अगर एक रूट दिया जाए, ठीक, तो x - अल्फा इसका फैक्टर होगा, तो उसका डिवाइड कर लो, डिवाइड कराओ तो एक पावर कम हो जाएगी, पहले मैंने किया पिछले वाले मेथड में, फिर उसके फैक्टर कर लो तो अदर रूट आ जाएंगे, समझ गए। तो अगले सवाल में हम यही वाला तरीका लगाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह का है लेकिन अब सेकंड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 है ये, देखो कह रहा है ऑब्टेन ऑल द रूट्स, ठीक, और पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल है 2x³ - 4x और माइनस का x² प्लस का 2, ठीक। इसके अच्छा पावर 3 है तो कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे ना, अल्फा बीटा गामा। इसमें से 2 रूट दिए गए, एक कह रहा है √2 है, ठीक, और एक है -√2, तो कह रहा है अदर रूट निकाल दो, क्या निकाल दो, अदर रूट, ठीक। अगर बुक वाला डिवीजन वाला तरीका लगाओगे तो लेंदी पड़ जाएगा, तो हम आपको इजी तरीका बताते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला है वो वाला मेथड लगा दो, ठीक। तो हम लगाने जा रहे हैं बाय फॉर्मूला मेथड, तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a ना। अच्छा, इसका कंपैरिजन अगर कराओगे तुम किससे, ax³ + bx² + cx + d से, तो वैल्यू सारी निकाल लेना। a क्या होता है x³ का कॉफिशिएंट, x³ का कॉफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू 2 मिली। b क्या होता है x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट है -1, और c क्या होता है बेटा x का कॉफिशिएंट, x ये लिखा है, x का कॉफिशिएंट होगा -4, और d कितना होगा +2। तो पहले वाले से ही आंसर आ जाएगा, अल्फा की जगह रख दो √2, बीटा की जगह रख दो -√2, गामा निकालना है -b की वैल्यू है -1, ठीक, और a हो गया आपका 2, ठीक। तो ये सही कर दिया, गामा इक्वल टू क्या होगा 1/2, ठीक। सो अदर रूट ना लिख करके 0 लिखे, अदर 0 क्या होगा 1/2, ये आंसर हो गया, समझ गया, ठीक। बुक में डिवीजन वाला तरीका दिया गया, वो ना लगा के फॉर्मूला मेथड ज्यादा आसान होता है, हटा दे इसको। अगला क्वेश्चन, इसके बाद फटाफट बाइंड अप करेंगे इस चैप्टर, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बेटा है 12, ठीक, रफली समझिएगा, मैं बताता हूँ। पॉलिनोमियल दिया गया है, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है बाई क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, बाई बुक वाले दे देते हैं, ठीक। ये पावर 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक दिया गया, इसके 4 रूट होंगे, ये तो आपको पता ही है, कितने रूट होंगे 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसमें से इन्होंने 2 रूट दे दिए, एक दे दिया, अच्छा एक भी देता तो काम बन जाता, एक दिया 2 + √3, दूसरा दिया 2 - √3। एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, ये जो है ना ये कॉन्जुगेट रूट है, अगर इसमें एक दिया जाए तो दूसरा अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में एक रूट दिया जाए बाकी ना दिया जाए तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे, क्यों, इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट फॉर्म, मतलब अगर पहला रूट 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा, अगर पहला 2 - √3 है तो दूसरा 2 + √3 होगा।
इसके बाद ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। अब अगर डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करा के फैक्टर बनाना पड़ेगा, डिवाइड कराएंगे तो कट जाएगी, तो बाई क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक में चली जाएगी, फिर उसके फैक्टर के लिए तब आ जाएगा, वो लेंदी पड़ता है थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड का यूज़ करेंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई तो इसके कितने फॉर्मूले होंगे, 4 होंगे। अब मेरी बात सुनना, गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालनी, गामा डेल्टा वेरिएबल है 2, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए बस, जिससे हमारा काम बन जाएगा। तो हम पहला वाला और फोर्थ वाला लगा लेंगे, फट से आ जाएगा। ठीक, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करा लें, ax⁴ प्लस bx प्लस ई से कंपैरिजन कराओगे तो a बेटा मिलेगा 1, b मिलेगा -6, c मिलेगा 13 और d मिलेगा आपको -35। ठीक, अब लगाइए WKT में 4 फार्मूले होंगे, हम तो पहला और चौथा लगा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से कुछ निकलेगा वो निकाल दो। 2 + √3 अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है 2 - √3 प्लस गामा की वैल्यू कितनी पता नहीं, डेल्टा की वैल्यू पता नहीं, माइनस बी कितना -6, तो ये बेटा हो जाएगा +6, ए कितना बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 कट जाएगा, 2 हो जाएगा 4 प्लस गामा प्लस डेल्टा इजकल टू 6। तो गामा प्लस डेल्टा इजकल टू कितना आएगा, 6 - 4 मतलब 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन और चाहिए जो गामा और डेल्टा में हो। ठीक, तो उसके लिए हम चौथा वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इजकल टू क्या होता है, देखो पहले फॉर्मूले में आता है -b/a, दूसरे में क्या आएगा c/a, फिर क्या आएगा -d/a, फिर क्या आएगा e/a, मतलब ये होता है e/a। अल्फा की वैल्यू है 2 + √3, सही है ना, हाँ, और बीटा की वैल्यू है 2 - √3, गामा हमको पता नहीं, डेल्टा हमको पता नहीं, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू निकाली नहीं, a b c d, ये गलत लिख दिया है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू गलत लिखी है, ये c की वैल्यू है -26 और d की वैल्यू है 138 और e की वैल्यू है -35। ठीक, तो यहाँ रखेंगे -35 और a कितना है आपका, a कहाँ गया 1, फॉर्मूला बन जाएगा a² √3 का स्क्वायर। ठीक, गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 35 माइनस का √3 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 4 और ये 3 1, यानी गामा डेल्टा कितना आएगा 35 ही आएगा, वही माइनस का। भाई देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 और ये गामा डेल्टा इज इक्वल टू -35, तो 4 से 3 जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मुझे बताओ गामा प्लस डेल्टा बराबर 2 और गामा डेल्टा -35 क्या कर पाओगे कि नहीं। अभी पिछला क्वेश्चन कराया है, सेम इसी टाइप का है। यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लो, बाई 1 हमने गामा की वैल्यू निकाल ली, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - डेल्टा, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, फ्रॉम 2 इसमें रखो, गामा की जगह क्या लिखो 2 - डेल्टा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -35, इसका मल्टीप्लाई कराओ 2 डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 35, इसको उधर ले आओ, डेल्टा स्क्वायर -2 डेल्टा और ये माइनस का 35 इक्वल टू 0। अब 35 के फैक्टर करोगे तो 5 × 7 = 35 आएगा, तो 7 से 5 घटा दो, 7 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा इक्वल टू -35, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो डेल्टा कॉमन लोगे तो डेल्टा -7 आएगा और यहाँ से क्या कॉमन लो प्लस का 5। ठीक, यहाँ अल्फा नहीं होगा डेल्टा होगा, तो डेल्टा -7 इक्वल टू 0, डेल्टा -7 और डेल्टा +5 इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 7 या फिर आएगी -5। तो अब मेरी बात सुनो, अदर रूट 7 और -5 भी आएगा, छोड़ो, यहाँ पर हमने डेल्टा की वैल्यू ले ली 7, अगर हम इसको 7 लेंगे तो ये -5 आएगा। ठीक, ये हमारे आंसर हो गए, और अगर हम इसको -5 लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक, वो भी इसी तरीके का है, 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस का 13x² प्लस का 25x और माइनस का 30। ठीक है, तो इसके बेटा 4 रूट होंगे। सबसे पहले इसका कंपैरिजन करा लो, किससे, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इससे कंपैरिजन करा लो। एक रूट दिए गए हैं, रूट 5/3। ठीक है, ध्यान सुनो, इसके 2 रूट दिए गए हैं,
एक दे दिया अंडर रूट 5/3, तो दूसरा हो जाएगा 5/3 माइनस का, एक दे दे दूसरा अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अदर रूट फाइंड करने हैं। अदर रूट हमने मान लिया अल्फा और बीटा, ये पता करने हैं, ये अदर रूट है 0, ठीक है। तो शुरू हो जाए भैया। केस 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह क्या लिखो, अंडर रूट 5/3, है ना। ये हमने गामा डेल्टा माना है। हाँ, तो अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है देखो -15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और ए हो गया 3, तो 3 × 5 = 15, ये प्लस का 5 आएगा, ये कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसको गामा मान लिया, इसको डेल्टा मान लिया, हम अल्फा बीटा में करना चाह रहे थे। अब आप बनाओ क्या, केस 2। केस 2 में क्या लिखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ई अपॉन ए। तो अल्फा बीटा गामा कितना है, गामा आपका है अंडर रूट 5/3 और ये कितना है 5/3 माइनस का, ई कितना है, ई देख लो -30 और ए कितना है बेटा 3, 3 दाम 30 माइनस का 10। तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा 5/3 बराबर माइनस का 10, 5 दूनी 10। तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 6। ये क्वेश्चन 2 भाई, 3 उधर जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक। तो बाई 1 आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी 5 माइनस बीटा। अब ये वैल्यू रख दो जाके कहाँ, सेकंड में। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 6। तो अल्फा बीटा अल्फा की जगह रख दो क्या 5 माइनस बीटा, ये बीटा इक्वल टू -6, इसका मल्टीप्लाई कराओ 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर -6। इसको उधर ले जाओ, बीटा स्क्वायर इधर ले जाओ -5 बीटा माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक। ये 5 बीटा माइनस का 6, अब घटा के हमको लाना है 5, तो बीटा स्क्वायर माइनस यहाँ क्या ले दो 6 - 1 तो -6 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा प्लस का बीटा, बीटा कॉमन ले लो, तो बीटा -6 प्लस कॉमन लो, बीटा -6, तो बीटा -6 और बीटा +1 इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू आएगी बेटा 6 या फिर -1। तो अदर रूट बेटा 6 या -1 आएगा, -6 गलत 6 और या फिर -1, समझ गए। तो इस तरह से बाई कोऑर्डिनेट सॉल्व किए जाते हैं। तो आपने देखा, अगर आप सारी वीडियो ठीक से देख लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर मैंने हर तरह के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आप एक्सरसाइज लगाइए, ना आए तो हमसे पूछिएगा, बाकी हम लोग अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।